हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब सही होंगे, अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में किया था हरियाणा के परिवहन के बारे में, सड़क के बारे में। तो आज की वीडियो रहेगी हरियाणा के प्रमुख पर्यटन स्थल। तो इसमें जितने भी हमारे क्या रहेंगे, टूरिज़्म प्लेस रहेंगे, वो सारे के सारे कंप्लीट करवाए जाएंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिए और उसके बाद अपना एक बार स्कोर चेक कीजिएगा कि कितना बनता है। आशा है कि जब ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी तो आपके काफ़ी हद तक ये याद भी हो चुके होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हरियाणा के प्रमुख पर्यटन स्थल। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो हरियाणा में प्रवासी हरियाणा दिवस है वो पहली बार 10 या 11 जनवरी को 10 या 11 जनवरी को मनाया गया था 2017 को। कहाँ पे? किंगडम ऑफ ड्रीम्स, गुरुग्राम में। यह हरियाणा सरकार के स्वर्ण जयंती समारोह का एक हिस्सा था। यह क्या था, जब इनके 50 साल हो चुके थे तब इन्होंने क्या किया था, ये एक 10 जनवरी को, एक 2017 को हरियाणा पर्यटन दिवस, प्रवासी दिवस कह लो इसको, इसकी क्या किया था, समारोह किया गया था। तो अब इसमें ये देखते हैं कि जो हरियाणा के पर्यटन स्थल हैं वो मैंने एक डिस्ट्रिक्ट वाइज क्या कर रखे हैं, पुट कर रखे हैं, ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो और आसानी से याद रह सकें। तो सबसे पहला है हमारा करनाल में। करनाल के जो प्रमुख पर्यटन स्थल हैं वह कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो क्या है वहाँ पे करनाल में, करन लेक है, सभी को पता होगा। जैसे कि जो करनाल है इसमें करन लेक है, ओएसिस है और 9 हॉल गोल्फ कोर्स है, ये भी नाम है वहाँ का। और ये पर्यटन स्थल है वहाँ का एक टूरिज़्म का। एक है तरावड़ी में सराय ओल्ड बादशाही ब्रिज, ठीक है। दूसरा है मीरा साहब का मकबरा, और क्या है, ओल्ड मुगल सराय, मुगल पुल, नूरी दरगाह, सीता माई का मंदिर कह लो, कनिष्क का स्तूप है, और दोबारा से फिर 9 हॉल गोल्फ कोर्स आ गया। तो इसको याद कैसे करेंगे? सबसे पहले थोड़ा दिमाग लगाओ कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या था, कर्ण की नगरी थी, तो कर्ण लेक है वहाँ पे, एक वहाँ पे ओएसिस है, एक क्या कहेंगे गोल्फ कोर्स भी कहाँ पे है, 9 हॉल का, ये भी करनाल में। तरावड़ी सराय में ओल्ड बादशाही ब्रिज है, तो याद रखना ओल्ड सराय, मतलब यहाँ पे भी जो ब्रिज है ये एक तरह से मुग़लों का कह लो यहाँ पे। और जो जहाँ भी मुग़लों के बारे में बात आएगी इसमें, मतलब ओल्ड मुग़ल सराय या मुग़ल पुल, तो ये भी कहाँ रहेगा, करनाल में। मीरा साहिब का मकबरा ये थोड़ा नया है, तो ये इसको भी याद रखेंगे, मीरा साहिब का मकबरा। और क्या है, नूरी दरगाह, ये भी कहाँ रहेगी, करनाल में। और दूसरा है सीता माता मंदिर, कनिष्क का स्तूप, ये भी कहाँ पे रहेगा, करनाल में। और ये हमारे हो चुके हैं पहले। अब इसमें एक कन्फ्यूजन क्रिएट वाले फैक्ट है, वो मैंने अलग से नोट करके लिख रखे हैं कि अगर मुग़ल पुल बोलने का तो करनाल में रहेगा, परंतु मुग़ल ब्रिज नामक शब्द आए तो कहाँ पे रहेगा, फरीदाबाद में होगा। ये नमक लिखा गया है, ये टाइपिंग एरर हो गया मेरे से, तो ये सही कर लेना कि जो अगर मुग़ल पुल बोलेगा तो करनाल में आएगा, जो कि यहाँ पे लिख भी रखा है ऊपर मैंने, ठीक है। परंतु मुग़ल ब्रिज आएगा। एक तो देखो ओल्ड बादशाही ब्रिज है ये, इसमें और मुग़ल ब्रिज में अंतर है। अगर मुग़ल ब्रिज बोलेगा तो याद रखना है फरीदाबाद में होगा, ठीक है। तो ये याद रखना कि मुग़ल पुल आए तो करनाल, अगर मुग़ल ब्रिज आएगा तो क्या रहेगा, फरीदाबाद। याद हो गया। करनाल के दोबारा रिपीट मोड में करते हैं। करन लेक, ओएसिस, 9 हॉल जहाँ पे आएगा वो करनाल में, ओल्ड सराय मकबरा, ऐसा बादशाही ब्रिज आज है वो, मीरा का मकबरा वहीं पे, ओल्ड मुग़ल सराय वहीं पे, मुग़ल पुल भी हो गया वो भी वहीं पे, नूरी दरगाह भी वहीं पे है, सीता माई का मंदिर वहाँ पे है, कनिष्क का स्तूप है, ये भी कहाँ रहता है, करनाल में। ये सारे के सारे हमारे क्या हो गए, करनाल के पर्यटन स्थल। ये कन्फ्यूजन ना क्रिएट करे तो एक डिस्ट्रिक्ट में ही क्या कर दिए, इंक्लूड कर दिए, ताकि किसी प्रकार से ये ना रहे कि हाँ हमारे याद नहीं है। तो अब आपको मैं नहीं कहता कि करनाल के जो पर्यटन स्थल पेपर में आया है कि नूरी दरगाह कहाँ पे रहेगी, तो वो कहाँ रहेगी, करनाल पे। अगर बोलेगा सीता माता का मंदिर कहाँ पे है, तो करनाल पे। 9 हॉल गोल्फ कोर्स बोलेगा तो भी करनाल पे। अगर मुग़ल ब्रिज बोलेगा तो क्या रहेगा, फरीदाबाद रहेगा। अगर मुग़ल पुल बोलेगा तो क्या रहेगा, करनाल रहेगा। ये हमारे हो चुके हैं क्या, ये करनाल के जितने भी क्या थे पर्यटन स्थल।
और इसमें अब एक और होता है कि कलंदर शाह की मज़ार है, जो याद रखना, अब ये भी फैक्ट है इंपॉर्टेंट, जो कलंदर शाह की मज़ार आता है वो पानीपत में है, लेकिन कलंदर शाह का मकबरा बोलेगा तो कहाँ आ जाएगा वो करनाल में। तो याद रखना, मकबरा आएगा तो कहाँ पे आएगा ये करनाल में। अगर बोलेगा मज़ार कहाँ पे है कलंदर शाह की बोल कलंदर शाह से, तो वो कहाँ पे रहेगी, मज़ार पानीपत में। मज़ार पानीपत में, मकबरा करनाल में। ऊपर क्या बताया था, मुग़ल पुल करनाल में है जो, और मुग़ल ब्रिज बोलेगा तो फरीदाबाद में। अब अगला है कनिष्क का स्तूप कहाँ पे रहेगा, करनाल में। परंतु अगर हर्ष का टीला बोलेगा, याद रखना ये भी क्वेश्चन बनता है, हर्ष का टीला कहाँ रहता है, कुरुक्षेत्र में, ये पूछा भी गया है। तो ये मैंने अलग से फैक्ट लिख रखा है कि अगर कनिष्क का स्तूप बोलेगा तो कहाँ क्या रहेगा हमारा, करनाल में। और अगर बोलेगा हर्ष का टीला तो क्या रहेगा, कुरुक्षेत्र में। उसके बाद महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट को कर लेते हैं कवर। तो महेंद्रगढ़ में क्या है पर्यटन स्थल में, बीरबल का छत्ता जो कि फेमस है, ये क्वेश्चन आया भी है। दूसरा क्या है, चोर गुम्बद। चोर गुम्बद भी कहाँ रहेगा, महेंद्रगढ़ में। जल महल भी कहाँ रहेगा, ये भी कहाँ पे है, महेंद्रगढ़ में। शाह कुली खां का मकबरा भी याद रखना, वो मकबरा कौन सा था जो ऊपर पढ़ा था हमने, कलंदर शाह की मज़ार बोलेगा पानीपत में, मकबरा बोलेगा तो करनाल में। लेकिन अगर बोलेगा शाह कुली खां का मकबरा तो ये कहाँ रहेगा, महेंद्रगढ़ में। और इब्राहिम सूरी का मकबरा भी किधर रहेगा, महेंद्रगढ़ में। और एक क्या है, शोभा सरोवर। शोभा सरोवर भी किधर है भाई, महेंद्रगढ़ में। ट्रिपोलिया गेटवे कह देते हैं इसको, ये शायद अंग्रेज़ों के टाइम का ऐसा कुछ है। ये भी कहाँ पे रहेगा, महेंद्रगढ़ में। तो याद रखना, बीरबल का छत्ता ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बीरबल का छत्ता और चोर गुम्बद, ये आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए आपको बता रहा हूँ। बीरबल का छत्ता और चोर गुम्बद कहाँ रहेगा, महेंद्रगढ़ में। जल महल भी किधर है, महेंद्रगढ़ में। शाह कुली खां का मकबरा महेंद्रगढ़ में। अब इब्राहिम सूरी का मकबरा भी किधर है, महेंद्रगढ़ में। शोभा सरोवर महेंद्रगढ़ में। ट्रिपोलिया गेटवे कहाँ पे रहेगा हमारा, महेंद्रगढ़ में। अब नेक्स्ट कर लेते हैं हमारा अम्बाला डिस्ट्रिक्ट। अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में क्या है घूमने की जगह पर्यटन स्थल में, किंगफिशर, ठीक है, ये फेमस है। सेंट पॉल चर्च, ये आया हुआ क्वेश्चन है, सेंट पॉल चर्च कहाँ पे है, अम्बाला में। पुराना डाक बंगला भी किधर रहेगा, हमारा अम्बाला में। तीन ही है, एक किंगफिशर, किंग, सेंट और क्या है, डाक बंगला, ठीक है, इसको जैसे मर्जी याद रख लेना। किंगफिशर, सेंट पॉल चर्च और पुराना डाक बंगला, ये किधर रहेंगे, अम्बाड़ा में। अब नेक्स्ट कर लेते हैं भिवानी में क्या चीज़ है। भिवानी में क्या है हमारा, रेड रोबिन, याद रखना। अब इसको रेड रोबिन कहाँ पे है, ये थोड़ा ना ये कन्फ्यूजन वाला है, एक और आएगा इससे रिलेटेड ऐसा ही, वो आगे वो देख लेंगे। पर याद रखना जो रेड रोबिन रहेगा ये कहाँ पे रहेगा, भिवानी में। बया कह देते हैं, बया कह देते हैं इसको भी, ये भी कहाँ रहता है, भिवानी में। एक है जल तरंग, एक ऊपर बताया था जल महल, जल महल है महेंद्रगढ़ में। अगर जल तरंग बोलेगा तो लोहारू में आएगा जो कि कहाँ पड़ता है, भिवानी में। एक है पृथ्वीराज की कचहरी, पृथ्वीराज की कचहरी कहाँ है, तोशाम में। अब पृथ्वीराज को रिलेट करके करनाल में मत डाल देना, क्योंकि वो जो तराइन का युद्ध हुआ था वो उसको देख के मत करना, इसको ये कन्फ्यूजन ना क्रिएट करे, इसलिए लिखा है पृथ्वीराज की कचहरी बोलेगा तो तोशाम में रहेगी, जो कि किधर है, भिवानी में। नेक्स्ट चलते हैं चरखी दादरी पे। चरखी दादरी में क्या है, डैरंगो, यही फेमस है, ज़्यादा नहीं है इसमें। एक को दूसरा क्वेश्चन कौन सा रहता है, कपूरी पहाड़ियाँ, तो ये हमारी किस में होगी, चरखी दादरी में। दो ही हैं। ऊपर अम्बाला में क्या बताया था, किंगफिशर, सेंट पॉल चर्च और पुराना डाक बंगला। भिवानी में क्या बताया था, रेड रोबिन, बया, जल तरंग और पृथ्वीराज की कचहरी। ये कहानी लगा के आनी है, करनाल ने लगा के आनी, कहाँ पे लगा के आनी है, भिवानी में। तो ये याद हो गया आपके। चरखी दादरी की बता दिए, दो ही हैं, एक तो कौन सी है, कपूर की पहाड़ियाँ, कपूरी की बोल दो, और दूसरा क्या है, डैरंगो। ये फेमस पर्यटन स्थल है उधर के। आगे है 6 पे फरीदाबाद। फरीदाबाद में क्या पाया गया है, बड़खल झील, सूरजकुंड का मेला लगता है, बड़खल झील ये फेमस ही है। बड़खल झील का निर्माण कब हुआ था, 1947 में। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है तो इसको थोड़ा याद था, मैंने बता दिया। और एक यहाँ पे है मैगपाई, ठीक है, और याद रखना अब इसको। अब देखो मुगल ब्रिज नीचे लिखा हुआ है, अगर दिख रहा हो आपको, तो वो अगर सिंपल बोल लेगा तो वो कहाँ पे आएगा हमारा,
वो आ जाएगा करनाल में। अगर मुगल ब्रिज बोल लेगा तो कहाँ पे आएगा, फरीदाबाद में। मैगपाई भी हो गया आपका, सूरजकुंड मेला भी हो गया। अरावली गोल्फ मैदान, ये भी इम्पोर्टेंट है, अरावली का गोल्फ मैदान की तरह फरीदाबाद में। सनबर्ड मोटेल कहाँ पे है, फरीदाबाद में। होटल राजहंस और सनबर्ड मोटेल दोनों को याद कर लेना, वो उसमें सनबर्ड बर्ड से रिलेटेड आ रहा है ना, सन वाला बर्ड, और सनबर्ड मतलब सूरजकुंड के बारे में ऐसा रिलेट कर लेना। और होटल कौन सा है, राजहंस का। और एक है हर्मिटेज, हर्मिटेज ये भी इम्पोर्टेंट है। होटल राजहंस को ह से वो कर लेना प्रोनाउंसिएशन, ह से होटल, ह से हर्मिटेज। होटल कौन सा रहेगा, राजहंस का। हर्मिटेज रहेगा नाहर सिंह का पैलेस, ये हमारा रहेगा फरीदाबाद में। एक नाहर सिंह वो है ना, वो दूसरा वो उस किले से रिलेटेड आ जाएगा। अब ये रेवाड़ी नहीं है, फरीदाबाद है, नाहर सिंह पैलेस में। और एक कौन सा बताया आपको, मुगल ब्रिज। ये थोड़ा याद था, अगर ये फैक्ट याद हो ना तो थोड़ा कन्फ्यूजिंग करते हैं। तो नाहर सिंह जो पैलेस है ना, ये याद रखना। पैलेस के बारे में बात होगी तो कहाँ होएगी, फरीदाबाद में। कौन से, नाहर सिंह के। दोबारा एक बार याद करके देखते हैं आंख बंद करके कि क्या क्या बताए हैं। ह से मैंने बताया था एक तो स्टार्टिंग में कि ह तो होटल राजहंस, और क्या रहेगा, हर्मिटेज। अरावली वाला बताने की ज़रूरत नहीं है, अरावली ये फेमस ही है। मैगपाई याद रखना है। और बड़खल लेक तो पता ही है 1947 में बनी थी। सूरजकुंड हो गया हमारा, नाहर सिंह पैलेस हो गया, और मुगल ब्रिज भी कहाँ पे रहेगा, फरीदाबाद में। नेक्स्ट चलते हैं गुड़गांव पे, गुरुग्राम बोल दो। गुड़गांव में क्या है, शमा, सुल्तानपुर, पक्षी विहार, शीश महल। तो याद रखना शमा भी कहाँ पे है, पर्यटन स्थल, गुड़गांव में। अब शमा को रिलेट कर लेना कि थोड़ा कैसा है, ये उर्दू भाषा से रिलेटेड लग रहा है, तो ये किधर पे जाएगा, गुड़गांव साइड में जाएगा। सुल्तानपुर पक्षी विहार ये बताने की ज़रूरत नहीं है। शीश महल कहाँ पे है, गुड़गांव में। बेगम समरू पैलेस, अब याद रखना, एक पर भी आया था पैलेस वाला, अगर याद हो आपको, नाहर सिंह पैलेस। यहाँ कौन सा है, बेगम समरू। बेगम समरू कहाँ रहेगी, गुड़गांव में। और ये इसका एक और था इससे रिलेटेड, जॉर्ज थॉमस से रिलेटेड है शायद इसका कुछ रिलेशन, बेगम समरू का। उसने बनवाया था वहाँ पे शायद, ये जहाँ तक मेरे याद है। देखो अगर आपको पता हो तो इसके बारे में ज़रूर बताना। जहाँ तक मेरे को लगा, थोड़ा याद आया ये, अब बेगम समरू का नाम पहले सुना है, तो ये याद करना। बेगम समरू पैलेस विहार कहाँ रहेगा, गुड़गांव में। दमदमा झील भी हमारी कहाँ रहेगी, ये कहाँ है, गुड़गांव में। जो मतलब आपको याद है, जैसे कि सुल्तानपुर पक्षी विहार और दमदमा झील, ये कहाँ के हैं, ये मतलब फेमस है, इनको मतलब ऐसे बताने की ज़रूरत नहीं है। और जो हमें लगता है कि ये नहीं आते तो वो कर लेते हैं। कौन सराय नहीं सुना, जौन हाल, तो ये कौन सराय और जौन हाल है ना, ये सारे के सारे कहाँ पे है, गुड़गांव में। शमा भी कहाँ, गुड़गांव में। शीश महल भी कहाँ, गुड़गांव में। बेगम समरू गुड़गांव में। किंगडम ऑफ ड्रीम, अब ऊपर लिखा था ये 2017 में 10 जनवरी को स्टार्ट किया था वहाँ से वो, तो किंगडम ऑफ ड्रीम भी किधर है, गुड़गांव में। गोल्डन टर्टल फॉर्म विलेज, ये भी एक तरह का मतलब घूमने की जगह है, वहाँ पे स्नान का भी वो लगा लो, एक डैम से वगैरह का नहाने के लिए। तो ये गोल्डन टर्टल फॉर्म विलेज भी किधर है, गुड़गांव में। अब नेक्स्ट चलते हैं 8th पे, हिसार पे। हिसार में क्या क्या है, ब्लू बर्ड और ब्लैक बर्ड याद रखेंगे। ब्लू और ब्लैक बर्ड कहाँ पे हैं, कहाँ पे हैं, हिसार में। सनबर्ड बताया था वो कहाँ था, हमारा फरीदाबाद में। फ्लैमिंगो कहाँ रहेगा, हिसार में। ब्लू बर्ड और वो क्या करेंगे, फ्लाई करेंगे, ब्लैक बर्ड, तो ये का फ्लैमिंगो, ये कहाँ रहेंगे, हिसार में। अब जहाज कोठी याद करना है, जहाज कोठी भी फेमस है, ठीक है। एक ब्रिटिश पैलेस बनाया था तो वो भी कहाँ, हिसार में। रुइंड किला था कोई एक, वो कहाँ पे है, वो भी कहाँ है, हिसार में। अब इसमें ना एक फ्लैमिंगो वाला शायद ये मेरे को लग रहा है ये है ना, पहले भी आया है ना ये शायद, देखना, या मेरे को लग रहा है ये बस खाली, शायद ये आया तो नहीं है पहले, देखो इसको एक बार तो याद रखना इसको, फ्लैमिंगो। शायद मेरे को लगता है कि मेरे से मिस्टेक में ना बोला गया हो, पता नहीं, मेरे को लगता है कि ये आया है, देख लेना इसको एक बार कि फ्लैमिंगो हिसार में रहेगा। लाट की मस्जिद भी कहाँ रहेगी, हिसार में रहेगी। और क्या है हमारा ये, गुजरी महल भी कहाँ रहेगा, हिसार में। और फिरोज शाह पैलेस, ये भी क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन विगत कक्षाओं में पूछा गया था। गुजरी महल SSC के पेपर में पूछा गया था, गुजरी महल किधर है, हिसार में।
लाट की मस्जिद किधर है? हिसार में। फिरोज शाह पैलेस कहाँ पे? हिसार में। रुइंड किला और एक है ब्रिटिश पैलेस, ये थोड़ा नए हैं। जहाज कोठी भी आपको याद होगी, जहाज कोठी हिसार में है। ब्रिटिश पैलेस और रुइंड किला और फ्लैमिंगो, ये क्या है? ये थोड़े नए हैं, इनको याद करेंगे। ब्रिटिश में क्या था, एक रुइंड किला बनाया गया था, उसको क्या कहते थे? फ्लैमिंगो। उड़ उड़ के, मतलब ये ऐसे रिलेट कर सकते हो। तो फ्लैमिंगो, ये देखो ये 2 बार आ गया यहाँ पे, इसलिए मेरे को लगा ये कि लाइन में 2 बार लिख रखा है, ब्लू बर्ड और फ्लैमिंगो। ये ऐसे कर लेंगे। उसके बाद क्या है, ये हमारा हो चुका है। उम्मीद है कि जो आपको ये हिसार के बारे में बताएं ये भी आपके याद हुए होंगे। और एक और बात है कि जब आप फर्स्ट टाइम किसी वीडियो को लगाते हो तो ये सोचा करो कि हाँ, हमें कितना से अपना रिसेप्टिव स्किल की तरह मिला है। क्योंकि देखो, अगर आप एक बार में पूरी क्लास को लगाते हो तो मैं ये नहीं मानता कि 100 की 100% आपके क्लास में जो भी करवाया है वो कवर अप हो जाए। पर जितना रहता है, अगर आपको लग रहा है कि पहले से मेरा इम्प्रूवमेंट है, तो उसको आप कंटिन्यू कीजिए, एक बार और लगाइए। और एक बार मॉक में अपने आप, चाहे रिटर्न में, जिसको रिटर्न का शौक़ है वो रिटर्न में लिख के देख लेगा, जिसको नहीं है वो अपना खुद से बात करके देख लेगा कि हाँ मेरे कहाँ तक कवर है और मेरे को इसमें कन्फ्यूजन है, तो उसको एक बार डाउट को क्लियर कर ले। तो ऐसे ऐसे करके ये हरियाणा जी को याद करने का वो होता है। एक टाइम में अगर आप सारे का सारा स्टोरी करोगे तो ये पॉसिबल नहीं होता कि आपका बिल्कुल 100% कवर हो जाए। तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मैंने आपको बताया कि हरियाणा जी को ऐसे याद कर सकते हो। तो अब इसमें से कई ऐसे होते हैं कि एग्ज़ाम टाइम पे थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो वो एलिमिनेशन भी होता है एक, यहाँ इसको कैसे एलिमिनेट कर सकते हो। कई बार होता है कि 2 या 3 ऑप्शन में आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है, 2 ऑप्शन ऐसे लगते हैं कि इसमें ये भी हो सकता है, तो ये आपकी प्रैक्टिस से आएगा। इसमें ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है। और इतना ना सोचा करो कि हाँ हमारे मतलब पहली बार में इतना नहीं। एज ए स्टूडेंट मेरे को भी ऐसे ही लगता है, और कई चीज़ें मतलब मेरे को भी इसमें गलती हो जाती है। और अब तो अच्छी इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है, देखा ही होगा आपने सीईटी में 26 की मॉर्निंग में, मतलब फैक्ट एक याद करने से कोई वो नहीं लगता, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिएगी। और मैं किसी मतलब टीचर की वो नहीं कर रहा हूँ हरियाणा में, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप किसी भी, आपने देखा भी होगा एग्ज़ाम दे के आए हो जो 26 की शिफ्ट वाले हैं, कि आप जितना मर्जी कर लीजिएगा, आप जैसे भी किसी यूट्यूबर को करते हो तो वो इतना डीपली नहीं बताया करता कि हाँ एक क्वेश्चन के 3-3 4-4 फैक्ट बताएगा वो आपको, और उसमें से आप एलिमिनेशन करेंगे। और कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनको भी नहीं पता होती, क्योंकि वो एचएससी के लिए मतलब एक तरह से नया डाटा उठा के डाल देता है। तो उसमें डरने वाली बात नहीं है, जो होगा वो सभी के साथ होगा। देखो मेरा तो ये मानना है। बाकी आप तैयारी को इस प्रकार रखो कि उनको हम टैकल करना सीखें। तो ये चीज़ें ऐसे नहीं है कि आप, मैं किसी को प्रेफर करना चाहता हूँ, मेरा ये मानना है कि आप बुक्स को भी प्रेफर कर सकते हो। अदरवाइज़ जैसे मैं नोट्स दे रहा हूँ या प्रोवाइड कर रहा हूँ अपने बिहाफ से, देखो मैं भी खुद ही पढ़ रहा हूँ, तो आपके लिए जो मैं खुद बना रहा हूँ तो मैं आपको वो प्रोवाइड करवा रहा हूँ, मैं बदले में कोई फ़ीस ही नहीं ले रहा हूँ। पर ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आपको खाली 1-2 फैक्ट याद करने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी चाहिए होएगी, क्योंकि एचएससी एडवांस होती जा रही है, वो नए नए क्वेश्चन पूछती जा रही है। तो उसके लिए आपको अलग अलग से क्या करने पड़ेंगे, डीपली पढ़ना पड़ेगा उन चीज़ों के लिए, ठीक है। तो ये इसलिए मैंने सारे के सारे कंबाइन नहीं किए, अपना एक जो अपना है डिस्ट्रिक्ट है उसको अलग अलग करके हमने क्या कर लिया, इसको एलिमिनेशन करना सीख लिया। तो अब आपको अगर ये पूछ ले 4 ऑप्शन में कि ब्लू बर्ड, फ्लैमिंगो, ब्लैक बर्ड क्या है, एक कॉम्बिनेशन में है और एक अलग दे दिया जैसे कि शमा, तो आप उसको कैसे वो करोगे? अगर आपने पढ़ा होगा इसके बारे में कि जो ब्लू बर्ड है, फ्लैमिंगो और ब्लैक बर्ड है, ये किधर रहेंगी? हिसार में। और जो शमा है ये कहाँ पे रहेगी? गुड़गांव में। तो उसको जब आपने डीपली पढ़ रखा होगा जब भी होगा। अदरवाइज़ आप सोचते हो कि 1-3-4 कर लिए, उनमें से हमारे बाकी में तुक्का लग जाएगा, तो देखो वो मेरा मानना नहीं है अब, क्योंकि उसके लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। कंटिन्यू करते हैं जींद के बारे में। जींद क्या है? जींद में क्या है? एक तो बुलबुल, दूसरा क्या रहेगा? हरियाल, नरखाना कह देते हैं इसको। ये पर्यटन स्थल है, वहाँ पे एक बुलबुल, एक हरियाल। या मैंने इसको याद ऐसे किया था, जिंदी या जिंदा है जो बुलबुल, हरियाल मतलब हरियाली में हंसहेड़ा, ठीक है। ये भी कहाँ पे रहेगा? हंसहेड़ा उसमें जींद में। बरहा, एक ओएसिस उचाटना था, एक ओएसिस करनाल था, तो वो डिपेंड करेगा अगर ऑप्शन में
करनाल नहीं दे रखा तो आप किस पे टिक करके आओगे जींद को, तो वो डिपेंड करेगा इस पे क्वेश्चन पे। बुलबुल, हरियाल, हंस, हेड़ा, बराह। और उसके बाद क्या, ओएसिस। ओएसिस भी कहाँ है, जींद में। बुद्ध स्तूप और जफरगढ़ का किला। बुद्ध स्तूप भी कहाँ पे रहेगा, जींद में। और ये लगा लो बुद्ध स्तूप भी आज क्या है, जिंदा है, और वो कहाँ पे है, जफरगढ़ में। ये ऐसे याद कर लोगे। बुलबुल कहाँ है, जिंदा, हरियाल में। और हंसहेड़ा, बराहा, और ये क्या है, एक ओएसिस। ये सारे के सारे किधर रहेंगे, जींद में। उसके बाद क्या है, 10th पे कैथल। कैथल को रीड करते हैं, कोयल। कोयल से रिलेट कैसे आप रिलेट कर सकते हो, क से कोयल, कैसे कैथल। सीवन, सीवन भी किधर है, कैथल में। बाबा लदाना, ये फेमस है, जो कि क्वेश्चन आया भी है HSC में, तो बाबा लदाना किधर रहेगा, कैथल में। 11 रुद्री शिव मंदिर, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी कहाँ पे है, कैथल में। महादेव मंदिर कहाँ रहेगा, कैथल में। थानेश्वर महामंदिर तो आपको पता ही है, वो पिछली क्लास में करवा दिया आपको थानेश्वर में, पर ये थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट ना करे, इसलिए अभी कभी बता रहा हूँ। महादेव मंदिर आया तो ये ऑप्शन में आएगा, तो कैथल टिक करके आना भाई। रजिया बेगम का मकबरा, ये कहाँ रहेगा हमारा, कैथल में। कब मृत्यु हुई थी रजिया बेगम की, 1240 ईस्वी में। तो बताना ये भी कमेंट में, कब हुई थी इनकी मृत्यु, और कब इनको गद्दी पे बिठाया गया था, उस पे सिंहासन पे। इनके फादर का नाम क्या था, इल्तुतमिश। और अम्बकेश्वर, प्राचीन ईंटों का मंदिर, अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अम्बकेश्वर, अम्बाड़ा से रिलेट कर लेना, और इसमें अम्बकेश्वर प्राचीन ईंटों का मंदिर बोल रहा है ना, तो याद रखना है कहाँ पे आएगा, कैथल में आएगा। तो अभी अम्बाड़ा लगा के आ जाओ। दोबारा कर लेते हैं रीड। कोयल, सीवन, बाबा लदाना, 11 रुद्री शिव मंदिर, महादेव का मंदिर, रजिया बेगम का मकबरा, अम्बकेश्वर प्राचीन ईंटों का मंदिर, ये भी कहाँ रहेगा, कैथल में। अब पढ़ते हैं पानीपत के बारे में। स्काईलार्क, काला आम, और स्काईलार्क, काला आम, और ब्लू जे, और इब्राहिम लोदी का मकबरा, और काबुली बाग मस्जिद, ये सारे के सारे हमारे कहाँ रहेंगे, पानीपत में रहेंगे। इसको भी आप याद कर लेना अच्छे से। ये भी स्काईलार्क, कलाम, ब्लू जे, और अब एक था ब्लू बर्ड और वो ब्लैक बर्ड, वो अलग चीज़ होगी। ब्लू जे है वो पानीपत में, इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत में, काबुली बाग मस्जिद और पानीपत में। और जो ये स्काईलार्क काला आम है, इसके पीछे भी कुछ फैक्ट था ये काला आम का, कि जब उस टाइम पे बाबर ने युद्ध किया था तो उस टाइम पे इतना ज़्यादा वो हो चुका था कि वहाँ पे जो लकड़ी थी वो ऐसा आम की, वो क्या हो चुकी थी, काली हो चुकी थी, वो खून से इतनी लथपथ हो चुकी थी। ऐसा इसका कुछ फैक्ट है, तो उसको भी आप रिलेट करके पढ़ लेना भाई। उसके बाद है कुरुक्षेत्र से रिलेटेड, तो कुरुक्षेत्र से रिलेटेड पढ़ते हैं। नील क्रांति कृष्ण डैम, पैराकीट इम्पोर्टेंट है। नील क्रांति कृष्ण डैम तो अलग चीज़ होगी, ये भी इसमें ही रहेगा कुरुक्षेत्र में, याद रखना। नील क्रांति, नीली क्रांति, मयूर, मयूर से याद कर लेना कुरुक्षेत्र से रिलेट करके। पैराकीट किधर रहेगा, प से पीपली, प से पैराकीट, पीपली किधर है, कुरुक्षेत्र में। ज्योति सर बताने की ज़रूरत नहीं है, ब्रह्म सरोवर बताने की ज़रूरत नहीं है। अंजन पेहवा में रहेगा, ये भी किधर है, कुरुक्षेत्र में। डेरा बाबा गरीबनाथ कहाँ रहेगा, कुरुक्षेत्र में। धरोहर म्यूजियम का टीला कहाँ पे रहेगा, कुरुक्षेत्र में। धरोहर अब याद रखना, धरोहर भी किधर है, ये कुरुक्षेत्र में। कल्पना चावला मेमोरियल प्लेटोरियम बोलेगा, याद रखना। अब ये कल्पना चावला का रिलेट कहाँ से करेगा, ये करनाल से, बट मेमोरियल प्लेटोरियम बोल दिया ना, तो कहाँ पे आ जाएगा, ये कुरुक्षेत्र में। पनोरमा एंड साइंस सेंटर कहाँ आएगा, पनोरमा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, कुरुक्षेत्र में है। नाभा हाउस किधर रहेगा, कुरुक्षेत्र में। पत्थर की मस्जिद, पत्थर मस्जिद कह लो, वो कहाँ रहेगी, कुरुक्षेत्र में। और विश्वामित्र, महर्षि विश्वामित्र का टीला कहाँ पे है, पेवा में। पेवा में दो चीज़ें, एक तो अंजन और एक विश्वामित्र का टीला, तो इसको याद कर लेना। पनोरमा साइंस एंड सेंटर कहाँ रहेगा, पनोरमा से याद कर लेना। नाभा हाउस, तो इसमें से 2-3 ही हैं जो याद करने लायक हैं, अदरवाइज सारे के सारे आपको पता ही हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अब उसके बाद जल्दी। तो ये आपका मैंने जितने भी पर्यटन स्थल थे ऑलमोस्ट मैंने कवर करवा दिए हैं, इससे बाहर जाने की उम्मीद तो है नहीं, बाकी कुछ कह नहीं सकते। देखो ये इसमें मतलब हर चीज़ की एक्सेप्शन है, कोई इतनी गारंटी लेके कहता हो कि इसमें से ही आएगा तो ये भाई पॉसिबल नहीं है। आपने देख भी लिया होगा एग्ज़ाम्स में, तो ऐसे पागल तो मैं बनाता नहीं हूँ, पर मेरे बिहाफ से ऑलमोस्ट सभी के सभी मैंने क्या कर दिए, इसमें कवर कर दिए। नेक्स्ट चलते हैं, पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पे रहेगा, कुरुक्षेत्र में, लेकिन पशुपति संप्रदाय बोलेगा, पशुपति भी लिख होता है कहीं पे। पशुपति संप्रदाय सिरसा में रहेगा। पशुपत नाथ मंदिर कहाँ पे रहेगा, कुरुक्षेत्र में। पशुपतिनाथ मंदिर कुरुक्षेत्र में। संप्रदाय के बारे में बोलेगा तो स से संप्रदाय, स से सिरसा।
नेक्स्ट रेवाड़ी, रेवाड़ी के बारे में पढ़ते हैं। जंगल बबलर, धारूहेड़ा में कहते हैं इसको। जंगल बबलर किधर रहेगा? रेवाड़ी में। एक है ये लैंड पाइपर लिख रखा है और सैंड पाइपर। तो लैंड और सैंड को क्या कर लोगे, रिलेट कर लोगे। जहाँ पर पाइपर की बारे में बात आएगी वो भी कहाँ रहेगा? रेवाड़ी में। घंटेश्वर मंदिर भी कहाँ पे है? रेवाड़ी में। ये लगाया लो घंटेश्वर। एक ना भूतेश्वर था, वो शायद जींद में है, वो मंदिर से रिलेटेड हो गया, दे रखा है इसमें अभी पर्यटन स्थल में, तो बता रहा हूँ। घंटेश्वर कहाँ पे है? रेवाड़ी में। भूतेश्वर कहाँ पे है? ये मैं 100% नहीं कहता हूँ, पर लगता है मेरे को भूतेश्वर जींद में ही है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे याद कर लेना। घंटी बजेगी तो कहाँ पे बजेगी? रेवाड़ी में। तो घंटेश्वर किधर रहेगा? हमारा रेवाड़ी में। ये श्वर वाले ना 2-3 हैं, तो इसको अलग से बना के कर रखा था मैंने। अगर वो नोट्स में आया तो मैं उसको भी फैक्ट को क्लियर करवा दूंगा। तो अब बता ही दिया आपको घंटेश्वर किधर रहेगा? रेवाड़ी में। और भूतेश्वर किधर रहेगा? जींद में। जंगल बबलर किधर रहेगा? रेवाड़ी में। लैंड पाइपर और सैंड पाइपर आपको बताया है रेवाड़ी में। नेक्स्ट रोहतक में। रोहतक में क्या रहेगा? तिलियार लेक, मैना, नौरंग, हिरण पार्क, नीली कोठी। अब याद करें कैसे करेंगे? तिलियार लेक को बताने की ज़रूरत नहीं है, देखो ये फेमस है और आया हुआ भी है क्वेश्चन में कि तिलियार लेक किधर स्थित है? रोहतक में। मैना किधर रहेगी? रोहतक में। नौरंग कहाँ पे है? महम में, जो कि किधर पड़ता है? रोहतक में। तो नौरंग मतलब नौरंग, यहाँ पे लेक में लगा लो, इनमें डबल मात्रा आ रही है मोस्टली, है ना, मैना, नौरंग। उसके बाद जो हमारा क्या है कि ये हिरण का पार्क है, वो भी किधर है? रोहतक में। नीली कोठी है तो वो भी कहाँ पे है? रोहतक में। आगे है 15वां सिरसा। सिरसा में क्या है? काला तितर। प्रजनन के अंदर ये अलग चीज़ होगी। देखो अब कहना बात पे याद आता है अभी ये, तो ये भी देखना है आपको भाई कौन सा कहाँ पे रिलेट करेगा। काला तितर अबूब शहर में है, ये भी पर्यटन स्थल है। पर्यटन स्थल के बारे में बात कर रहे हैं, वो अलग चीज़ होगी, ठीक है। अब उनको मत शामिल करने लग जाना। अगर काला तितर पर्यटन स्थल के बारे में बोलेगा तो वो किधर रहेगा? अबूब शहर में। सुरखाब, स से सुरखाब, ये रिलेट कर रखा है मैंने, स से सिरसा याद हो जाएगा। कोटन झील, तो ये भी एक तो पलवल में पाई जाती है ये, और अगर झील के बारे में बोलेगा तो किधर है? कोटन की, ये कहाँ पे है? सिरसा में। शिकारा, ये देखो ये शिकारा कहाँ पे? आशाखेड़ा में। आशाखेड़ा मतलब सिरसा में कोई विलेज वगैरह है, वहाँ पे है आशाखेड़ा पे। तो याद रखना, स से शिकारा, स से सिरसा, स से सुरखाब और स से सिरसा। काला तितर अबूब शहर में। और क्या है? कोटन लेक कहाँ पे रहेगी या झील कहाँ पे रहेगी? सिरसा में। उम्मीद है कि सिरसा वाले भी आपके याद हो चुके होंगे। नेक्स्ट चलते हैं सोनीपत पे। सोनीपत में क्या है? तो चकोर कह देते हैं, और एक क्या? एथनिक इंडिया। एथनिक इंडिया पर्यटन स्थल और चकोर पर्यटन स्थल किधर पे रहेगा? सोनीपत में रहेगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट है झज्जर। झज्जर में क्या है? गोरैया। गोरैया पर्यटन स्थल कहाँ पे है? झज्जर में। अब गोरैया में क्या है? देखो यहाँ पे भी गोरैया, गोरैया जब प्रोनाउंसिएशन करोगे ना तो गोरैया में क्या है? डबल र की साउंड सी आएगी, तो उसको कर लेना। अब देखो मैंने एक बताया था आपको भूतेश्वर, एक बताया था घंटेश्वर, अब ये क्या है? भीमेश्वरी। अगर भीमेश्वरी के बारे में आएगा तो ये कहाँ पे रहेगा? बेरी में। बेरी किधर है? झज्जर में। भीमेश्वरी टेम्पल कहाँ रहेगा? हमारा झज्जर में। भूतेश्वर कहाँ पे रहेगा? जींद में। और घंटेश्वर कहाँ पे रहेगा? घंटेश्वर कहाँ बताया था मैंने? घंटेश्वर बताया था रेवाड़ी में, ठीक है। तो ये हमारे किसके हो गए हैं? ये फैक्ट हो चुके हैं इकट्ठे। ये भी आपकी कन्फ्यूजन नहीं रही होगी, जितना मेरे को आता है मैंने आपको ये बता दिया। बुआ का तालाब भी किधर है? झज्जर में। अगर एक गुम्बद कह देता है, कई बार पूछ लेता है, बुआ का गुम्बद भी बोल सकता है या बुआ का तालाब रहेगा, तो याद रखना कहाँ रहेगा ये? झज्जर में। गुम्बद बोलेगा तो भी कहाँ पर रहेगा? झज्जर में। एक चोर गुम्बद था, वो मेरे को कमेंट में बताना कि मैंने कहाँ पर बताया था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं यमुनानगर में। यमुनानगर में क्या है? ताजेवाला। बताने की ज़रूरत तो नहीं है, यहाँ तो फेमस है यमुना की नदी। अगर आप हरियाणा जी के पढ़ रहे हो, हथनी कुंड है, हसनी कुंड लिखा गया, तो हथनी कुंड है एक कलेसर है, ये भी गलती से वो हो गया, मतलब खुद बनाए गए हैं ये नहीं है कि मतलब वो कर रखा है, तो लिखते टाइम पे हो गया ये। कोशिश तो की थी मैंने, पर मतलब बहुत टाइम लग जाता है इसमें, ये देख लेना आप, ठीक है। ताजेवाला, हथनी कुंड, कलेसर, ग्रे पेलिकन, या भी ये इंपॉर्टेंट है, ग्रे पेलिकन के बारे में पढ़ लेना भाई, यमुनानगर में पड़ता है। चनेटी का स्तूप कहाँ पे है? यमुनानगर में। बुढ़िया का रंग महल कहाँ पे है? यमुनानगर में। और एक मैंने बताया था आपको कौन सा? बीरबल का छत्ता, वही बताना मेरे को कहाँ था,
ठीक है, महेंद्रगढ़ में बताया था शायद, है ना, वो देख लेना अब। ठीक है, ये बीरबल का छत्ता और ये बुढ़िया का रंग महल, इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है कई बार, तो इसको याद करना। बुढ़िया का रंग महल कहाँ है? यमुनानगर में। पंचकुला, पंचकुला में क्या? रेड बिशप, ये फेमस है। मोरनी हिल्स फेमस है। यादवेंद्र गार्डन ये फेमस है। मनसा देवी पंचकुला में, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और टिक्कर ताल ये भी फेमस है। एडवेंचर रिसोर्ट भी कहाँ पे है? पंचकुला में, ये थोड़ा न्यू है। एडवेंचर रिसोर्ट को याद करना है कि एडवेंचर भी हुआ था वहाँ पे कुछ पंचकुला में। माउंटेन क्वेल, और एक माउंटेन क्वेल को भी क्या करोगे आप? याद कर लो, क्योंकि माउंटेन क्वेल भी कहाँ पे है? पंचकुला में। कैक्टस गार्डन कहाँ पे रहेगा? पंचकुला में। भीमा देवी टेम्पल भी किधर है? पंचकुला पिंजौर में, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो चुके हैं? ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। याद में देखो, अब मेरे मतलब कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो खुद याद होती हैं, ये लगती है कि दूसरों को भी आती होंगी, इसीलिए चलो दोबारा बता देते हैं। रेड बिशप और मोरनी है, ये मोरनी हिल्स पंचकुला में, बताने की ज़रूरत नहीं है। रेड बिशप भी कहाँ पे है? पंचकुला में। यादवेंद्र गार्डन ये बनाया था, पिंजौर गार्डन बोल देते हैं जिसको, ये भी पिंजौर में है। मनसा देवी, ये माता जी का मंदिर है मनसा देवी, ठीक है। और टिक्कर ताल पंचकुला में। एडवेंचर रिसोर्ट पंचकुला में। माउंटेन क्वेल भी कहाँ? पंचकुला में। कैक्टस गार्डन अब न्यू है, देखो थोड़ा, माउंटेन क्वेल और कैक्टस गार्डन, इसको भी रिलेट कर लेना। कैक्टस किधर पाएंगे? पंचकुला में, ठीक है। भीमा देवी मंदिर किधर है? पंचकुला में। नेक्स्ट पढ़ते हैं मेवात, जिसको क्या कहते हैं अब? रिसोर्ट पड़ा था ना, एडवेंचर रिसोर्ट। यहाँ कौन सा है? क्लासिक गोल्फ रिसोर्ट। एक अरावली का बताया था, वो कहाँ था? फरीदाबाद में। क्लासिक बोलने का मतलब कुछ अलग सा लगा लो या पुराना लगा लो। क्लासिक को किससे याद करेंगे? नू से, ठीक है, मेवात से। क्लासिक गोल्फ रिसोर्ट कहाँ पे है? मेवात में। कंट्री क्लब भी कहाँ पे है? मेवात में। गांधी पार्क कहाँ पे है? मेवात में। और झूलती मीनार भी कहाँ है? अब ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, झूलती मीनार। तो गांधी पार्क और झूलती मीनार। गांधी पार्क को कैसे करोगे? एक तरह से इसको रिलेट कर लेना पाकिस्तान से। उन्होंने इनको क्या करवाया था? गांधी जी ने इनको अलग से मेवात में एक छोटा पाकिस्तान कह लो, एक अलग से दर्जा दे दिया था कि आप जिस टाइम पे डिवाइडेशन हो रहा था हमारा इंडिया पाकिस्तान का, तो उस टाइम कह दिया था इनको कि आपको एक अलग से हम क्या करते हैं, एक जगह देते हैं ताकि आप भी अच्छे से रह सको, आपको कोई भेदभाव नहीं किया जाए ऐसा। तो मेवात में इनको एक ऐसी जगह दे दी थी, तो उनके नाम पे क्या बनाया गया? गांधी पार्क बनाया गया। वो कहाँ पे रहेगा? मेवात में। झूलती मीनार भी कहाँ पे है? मेवात में। एक है छुई मुई तालाब, छुई मुई तालाब भी कहाँ रहेगा? मेवात में। नेक्स्ट चलते हैं पलवल पे। पलवल के यहाँ पे क्या 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 रहेगा? पंचवटी। पंचवटी, प से पलवल, प से पंचवटी। सती का स्थान यहाँ पे क्या था? माता सती बोला था हुई थी, तो ये याद रखोगे। सती का स्थान भी कहाँ रहेगा? पलवल में। दबचिक किधर रहेगा? होडल में। होडल किधर रहेगा? पलवल में। एक है दाऊ जी का मंदिर, ये भी कहाँ है? पलवल में। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, पूछे हुए भी हैं इसमें से एक दो, तो याद रखना। पंचवटी, सती का स्थान, दबचिक और दाऊ जी का मंदिर। द से दो है, द से दबचिक, द से दाऊ जी का मंदिर। सती का स्थान याद करेंगे और पंचवटी को याद करेंगे। ये हमारे हो चुके हैं कंप्लीट क्या? पलवल के। लास्ट है हमारा क्या? फतेहाबाद। फतेहाबाद में एक ही पाया जाता है ये पर्यटन स्थल में, पपीहा। अगर और हो तो आप कमेंट में बताना। और यहाँ तक तो मेरे को यही था कि यहाँ पपीहा ही है एक, वहाँ पे पपीहा जो वो कह लो एक पर्यटन स्थल, वो कहाँ पे रहेगा? हमारा फतेहाबाद में। ये हमारे सारे के सारे क्या हो चुके हैं? कंप्लीट हो चुके हैं पर्यटन स्थल। और मुझे उम्मीद है कि इसमें से आपको 50-60% तो क्या हुए होंगे? याद हुए होंगे। पहली बार में किसी के सारे याद नहीं होते ना, इतना होता, वो डिपेंड करता है कि आप उसको थोड़ा समझा कैसे रहे, बता कैसे रहे हो। वरना रीड करने के लिए बहुत सारे मटेरियल हैं, आपको इसमें से कुछ ट्रिक लगा लो, कुछ दिमाग में रहा होगा। अगर आपको लगता है कि हमें इसमें कुछ नया सीखने को मिला है, तो आप चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहे। पर अगर आपको लगता नहीं है कि हाँ इसमें मतलब आप थोड़ा आपको ज़्यादा आता है, तो आप देखो, उसके लिए मैं कोई फोर्स नहीं करूँगा, मैं तो एज ए बता ही सकता हूँ हेल्प करने के लिए। अगर आपको ठीक लगता है तो आप फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ताकि एक मोटिवेशन सा रहे कि हाँ मैं दोबारा से वीडियो डाल सकूं। और ये ज़्यादा वो वीडियो लंबी बन चुकी है। उम्मीद है कि जितना मैंने करवाया, बात होती है कि आपकी इसकी ड्यूरेशन से नहीं है आपको जाना इसका कि कितना हो चुका है, आपको ये देखना है कि हमारे कंटेंट कितना ज़्यादा याद हो चुका है। अगर आपको इम्प्रूवमेंट लगती है
तो आप कंटिन्यू बने रहिएगा। और बस इसी से कह के हम क्लास को कंप्लीट करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये सारे के सारे आप कंप्लीट याद हो चुके होंगे। जो नहीं होंगे वो एक बार आप रिवीजन कर लेना, एक बार उसको मॉक में रिवीजन लगा लेना, एक बार उसका टेस्ट लगा लेना, और ये आपके कंप्लीट हो चुके। और इससे वीडियो कंप्लीट करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।